It has been over a month since the police have been investigating Aftab Poonawalla in the case of the alleged murder of Shraddha Walkar, even as the country remains shocked about the gruesome murder and the details that are coming forth. A father fights to seek justice for his daughter. Today we have Vikas Walkar, father of Shraddha Walkar, who joins us live on the telecast. विकास वालकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए। पूरा देश देख रहा है, हर रोज नए खुलासे जब केस में हो रहे थे। आप कैसे देखते हैं इस केस को? क्या आप अब भी कहीं पे इस लॉस से संभल पाए हैं? क्या आपको अभी भी क्या लगता है? नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि ये श्रद्धा मेरी कहीं चली गई होगी। अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। कम से कम 1 महीना हो गया है, दिल्ली पुलिस ने आपको बुलाया, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद आपने पिछले हफ्ते पहली बार मीडिया से बात की। क्या सोच रहे थे आप? नहीं, वही जब मैं ऐसा सुना कि ये मेरे डॉटर का ऐसा किया है, तो मुझे शायद मैं इतना शॉक में था कि मैं संभल नहीं पाया। क्या करूं, कैसे करूं, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो अचानक से मीडिया सामने आ गई और मुझे पता चला कि ये कुछ बड़ा कुछ हो गया है। तो मुझे ज्यादा शॉक लगा है। अभी भी मैं शॉक में ही हूँ। अभी भी आप शॉक में हैं? हमें माफ करिए, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। पूरा देश आपको देख रहा है विकास वालकर जी। जब आप अपनी बेटी को याद करते हैं तो आपकी याद में श्रद्धा वालकर क्या है, हमें बताइए। श्रद्धा तो बचपन से एकदम चुलबुली, एकदम सबसे घुल मिल जाती थी, एकदम लाइवली थी और उसका एम्बिशन भी अच्छा था और अच्छी खासी पढ़ी भी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, ये इसके साथ कैसे दोस्ती हो गई और सब कुछ बदल गया। ये मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि श्रद्धा मुझसे छोड़कर चली गई है। क्या बनना चाहती थी श्रद्धा? श्रद्धा ये इसे शायद उसने ये कुछ जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, वो ग्रेजुएशन उसी में किया। तो मुझे लगा कि वो शायद जर्नलिज्म ही करेंगी। अभी जिस तरीके की चीजें सामने आई, काफी देखने को मिला कि श्रद्धा बहुत ही घुल मिलने वाली लड़की थी। उसे घूमना पसंद था, उसे अलग अलग चीजें करना पसंद था। तो एक पिता के हैसियत से आपने उसका जो दिल है, जो उसको लगता था कि अब मैं ये करूं वो करूं, उसे आप कैसे देखते थे? उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते थे? नहीं, मैं तो एकदम ऐसे ही उसको प्रमोट करता था कि कुछ भी करो, अच्छा करो, जो मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन वो भी ऐसे ही नेचर की थी, उसको कुछ क्रिएटिव करने की आदत थी। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि ये कुछ कर पाएगी अभी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, इसके साथ मिलके सब कुछ भूल गई। जो उसका फ्यूचर था वो सब कुछ भूल के इसके पीछे चली गई। हमें थोड़ा विस्तार में बताइए, कब मुलाकात हुई आफ्ताब की श्रद्धा से? आपसे क्या बात होती थी? क्या फैमिली का परमिशन उसने मांगा था? किस तरीके की बातचीत होती थी? नहीं, ये जब इसकी दोस्ती हुई तब शायद कुछ वो जॉब कर रही थी, तभी हुई 2019 में। तो शुरुआत में तो मुझे पता नहीं था इनकी दोस्ती हो गई। जब ये आफ्ताब एक दिन घर पे आया तब मैंने पूछा था कि ये कौन है। तो उसने ही बताया कि ये मेरा फ्रेंड है, तो अच्छा फ्रेंड है। तो बाद में तो मैंने कुछ उसको सवाल नहीं किया। लेकिन जब वो ज्यादा उसको प्रमोट करने लगी कि नहीं, हमारा रिलेशन है अभी, हम लोग शायद मतलब आगे चल के रिलेशन रखेंगे, तो मैंने फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब उसने बताया कि ये ऐसे नाम है उसका। तो मैंने उसको
वही पूछा कि ये अपने कास्ट का नहीं है तो ऐसा मत करो, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी के साथ रहना है तो मैं उसी के साथ रहूंगी। तो फिर मैंने उसको तुरंत मना किया कि नहीं उसके साथ नहीं जाना है, हम लोग तुम्हारा कहीं और जाके रिश्ता करेंगे। तो उसने कुछ नहीं माना और फिर उसने यही तय किया कि मैं छोड़ के फिर चली जाऊंगी। श्रद्धा छोड़ के चली गई, उसके बाद आपका उससे कितना संपर्क रहा? क्या आपसे वो बात करती थी, आपको बताती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रही हैं? नहीं, जब छोड़ के चले गए तब मैंने पूछा उसको कि कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी तू? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैंने एक नएगांव में फ्लैट लिया है रेंट पे, वहाँ जाके रहेंगे। तो मैंने पूछा कहाँ है वो फ्लैट का, मुझे एड्रेस दे दीजिए तो मैं आऊँगा। तो उसने उसके लिए भी मना किया और वैसे ही छोड़ के चले गई। और उसके बाद एक दिन भी पलट कर नहीं देखा मुझे, और वो सिर्फ मुझे फोन पे ही बात करके बताती थी कि मैं हूँ, यहाँ पे रहती हूँ और मैं ठीक हूँ। मुझे कभी मतलब जानने भी नहीं दिया कि ये कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ मुझे अनजान रहा मैं, कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा वो कहाँ रहती है करके। क्या आपको पता था कि वो आफताब के साथ रह रही थी? जी हाँ, मैं जब भी उसको पूछता था कि कहाँ रहती है, कैसे है, क्या करती है, तब वो बोलती थी कि मैं जॉब करती हूँ और मेरे साथ में आफताब भी है और हम लोग नएगांव में रहते हैं। बस उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने जब उसको फोन पे यही पूछा कि कहाँ है तो अभी, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम लोग अभी बेंगलोर शिफ्ट हो गए, मुझे जॉब लगी है तो मैं वहीं पे रहती हूँ और आफताब भी वहीं पे आके रहने वाला है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो उसका एड्रेस दे दीजिए। तो उसने वो भी मना किया कि नहीं, मैं एड्रेस नहीं दे सकती। तो आज तक मुझे कभी उसने पता नहीं करने दिया कि उसका एड्रेस कहाँ रहती है, कुछ बताया ही नहीं। और वहाँ रहती थी, पता नहीं चला कि कहाँ रहती है। जब भी मुझे पता चला वो मिसिंग हो गई है, तब भी पता नहीं कि वो दिल्ली चली गई। जब उसके दोस्त ने मुझे बताया कि ये दिल्ली गई है और यहाँ वसई में ही रहती थी, तब मैंने पूछा उसको, दोस्त को, कि नहीं, वो तो बेंगलोर में रहती थी। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो बेंगलोर में नहीं है, 2-2.5 साल से वसई में रहती थी और वो आफताब भी उसी के साथ रहता था। तो मैं तो हैरान हो गया कि वो कैसे ऐसे, मुझे भी सही बताया नहीं। ये कब हुआ? आपको कब पता चला कि वो दिल्ली रहने चली गई थी? मुझे उसके दोस्त ने बताया कि ये लोग मई के स्टार्टिंग में शायद दिल्ली चले गए हैं, घूमने गए हैं और शायद वहां से फिर वो लौट के आने वाले हैं, इतना ही बताया था। उसके बाद आपको कब पता चला कि श्रद्धा मिसिंग है? उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैंने कोशिश की कि कहाँ है, उसके दोस्तों से पूछताछ करके मैं फिर हैरान हो गया कि अभी नहीं पता चल रहा है, तो मैं फिर पुलिस कंप्लेंट करूं। तो फिर मैं जाके पुलिस कंप्लेंट करने के लिए गया। आपने कब की पुलिस कंप्लेंट? मैं सितंबर 2023 को गया था पुलिस स्टेशन। तब मैंने पुलिस को बताया कि मेरी एक कंप्लेंट है मेरी बेटी की, तो आप जरा देख लीजिए। तब पुलिस ने मुझे पूछा कि वो कहाँ रहती थी। तो जैसे उसने दोस्त ने बताया था कि वो दिल्ली चली गई है, तो मैंने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली गई है। तो फिर पुलिस ने मुझे बताया कि आप फिर दिल्ली जाओ, वहाँ कंप्लेंट कीजिए, यहाँ नहीं हो सकती है। तो मैं तो